हेलो दोस्तों, एक बार फिर माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल आपके पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ को समर्पित है। मेरा नाम कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर है। आज हम हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अच्छी हैबिट्स के जरिए खुद को ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। यह विषय मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं मानता हूँ हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छी हेल्दी आदतें सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी ज़रूरत हैं। अगले 15 मिनट में दोस्तों हम हैबिट्स की पावर, नई हेल्दी हैबिट्स को कैसे अपनाया जाए, ख़राब आदतों को कैसे छोड़ा जाए, इन सब पर बातें करेंगे। तो तैयार हो जाए, कमर को कस लें। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और मैं जो भी होमवर्क दूं उसे भी पूरा ज़रूर करें, क्योंकि तभी आप सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पर मेरे साथ साथ आगे बढ़ पाएंगे। हैबिट्स की पावर को समझें। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों वे बनकर छूटती नहीं, और आप कैसे अच्छी आदतें डालकर बुरी आदतों से छुटकारा भी पा सकते हैं। सबसे पहले तो समझा जाए कि आदतें होती क्या हैं। वे छोटे छोटे फैसले और एक्शन जिन्हें हम रूटीन लाइफ में रोज लेते हैं, उन्हें ही हम आदतें कहते हैं। आदतें हमारी दिनचर्या बनाती हैं, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं और अंततः हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बनती हैं कि हम हैं कौन। इन अ वे हैबिट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। आपको शायद इसका पता न हो कि आदतें हमेशा एक लूप में आती हैं। इस लूप के 3 हिस्से होते हैं। कितने? 3। पहला क्यू एंड ट्रिगर, दूसरा रूटीन या बिहेवियर, तीसरा रिवॉर्ड। हम जिसे आदत कहते हैं असल में वह तो बिहेवियर है, और उसके होने के लिए कोई ना कोई क्यू या ट्रिगर होना ज़रूरी है, और बिना रिवॉर्ड के भी कोई बिहेवियर नहीं होता। इसे हम ठीक से थोड़ा आगे समझेंगे। चलिए पहले जानते हैं कैसे बनती हैं आदतें। आदतें हमारे दैनिक जीवन के वे काम हैं जिन्हें करने में हम अपने दिमाग को ज़्यादा खर्च नहीं करते। वे एक तरह से ऑटोमेटेड यानी स्वचालित एक्शन बन जाते हैं। हमारा दिमाग कुछ इस तरह विकसित हुआ है कि वह हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है और हमेशा दर्द से, पेन से दूर भागता है। वह एनर्जी बचाने की कोशिश करता है क्योंकि पूरे शरीर के वजन के महज 2% वजन वाले हमारे दिमाग को अपने काम ठीक से करने के लिए हमारी पूरी एनर्जी की 20% एनर्जी चाहिए होती है। क्या किया जाए, उसे काम ही इतने सारे करने पड़ते हैं, इसलिए वह अपनी एनर्जी बहुत बचाकर खर्च करता है। किसी काम को आदत बनाने से उस काम में एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। जैसे जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो वह बहुत एनर्जी खर्च करने का काम होता है। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत होती है, लेकिन सीख लेने के बाद जब ड्राइविंग आपकी आदत बन जाता है तो दिमाग उसमें रत्ती भर भी एनर्जी खर्च नहीं करता, क्योंकि आप ड्राइविंग के साथ दूसरे काम भी करते रहते हैं। आदत की हमारी जीवन में सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि वह हमारे दिमाग की एनर्जी को बचाती है और हमारे रोज किए जाने वाले कामों को ऑटोमेटिक बना देती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एक दिन में आप अपने लगभग सारे ही काम आदत के तहत करते हैं, बस आपको ही इसका ख्याल नहीं रहता। ज़रा ख्याल करना कि आप रोज़ सुबह किस करवट उठते हैं, पैंट पहनते हुए कौन सा पैर पहले डालते हैं, कमीज में कौन सा हाथ पहले डालते हैं, सुबह उठकर कैसे ब्रश करते हैं, कितना पेस्ट निकालते हैं, नहाते कैसे हैं, पहले साबुन कहाँ लगाते हैं, कितनी देर तक नहाते हैं, खाना खाते हुए सबसे पहले मुंह में क्या डालते हैं। आपके जाने अनजाने आपके माइंड ने ये सभी काम कब ऑटोमेटेड बना दिए, आपको शायद इसका पता ही ना चला होगा। याद रखें कि हमारे माइंड को एफिशिएंसी बहुत पसंद है, और आदतें रोजाना के जीवन के मुश्किल कामों को आसानी से पूरा करने में हमें एफिशिएंट बनाती हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है हैबिट लूप। हैबिट लूप एक मॉडल है जो बताता है कि हमारी हैबिट्स बनती कैसे हैं और हम उन्हें क्यों बनाए रखते हैं। इस मॉडल के 3 हिस्से हैं। पहला संकेत क्यू, रूटीन, बिहेवियर और पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। संकेत यानी क्यू, जिसे ट्रिगर भी कह सकते हैं, यह हैबिट की शुरुआत करवाने वाला प्रेरक है। यह कोई भी खास स्थिति, समय,
आदत या इमोशन हो सकता है जो हमें हैबिट को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। रूटीन यानी कि बिहेवियर या हैबिट के तहत मुख्य क्रिया रहती है। यह वह कार्रवाई है जिसके लिए ट्रिगर ने हमें उकसाया होता है। खाना खाने के बाद सिगरेट पीना या सूरज ढलते हुए दिन की आखिरी कॉफ़ी पीना। यहाँ खाना खाना और सूरज का ढलना ट्रिगर हो जाएगा और हमारा सिगरेट फूंकना और कॉफ़ी पीना रूटीन या बिहेवियर हो जाएगा। यह रूटीन हमारे मानसिक मॉडल का एक हिस्सा बन जाता है और ऑटोमेटेड हो जाता है। रिवॉर्ड भी हैबिट लूप का एक अहम हिस्सा है क्योंकि यही उसे रिपीट करने को हमें प्रोत्साहित करता रहता है। हर हैबिट का उद्देश्य रिवॉर्ड लेना ही होता है। रिवॉर्ड में ही हम एक तरह की संतुष्टि, आनंद या संतोष महसूस करते हैं जो हमें रूटीन या बिहेवियर को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और हैबिट फॉर्मेशन। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत जल्दी स्थितियों, सिचुएशंस के मुताबिक एडेप्ट कर लेता है। खुद को रीऑर्गेनाइज करने की दिमाग की इस सामर्थ्य को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इससे होता यह है कि जो भी हम नए काम करते हैं उन्हें जितना दोहराते जाते हैं, दिमाग में उनके न्यूरल सर्किट उतने ही मजबूत होते जाते हैं और वे हमारी आदत बनते जाते हैं। आज से 13 साल पहले जब मैं पहली बार 10 किलोमीटर दौड़ा था तो 2 दिनों तक काफ मसल में दर्द से मेरा बेहाल रहा था, पर आज मैं 25-30 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी सामान्य दिनों की तरह सारे काम करता हूं क्योंकि मुझे दौड़ने की क्या हो गई है, आदत हो गई है। मेरे दिमाग में इस बिहेवियर का न्यूरल सर्किट बहुत मजबूत हो गया है। आप जिस काम को जितनी बार करते हो, जितना उसे रिपीट करते हो, उस काम को करने का दिमाग में न्यूरल सर्किट उतना ही मजबूत होता जाता है। एक छोटा बच्चा जब पहली बार चम्मच से खाने की कोशिश करता है तो उससे ठीक से खाया नहीं जाता। खाना मुंह में जाने की बजाय कपड़ों पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में चम्मच उठाकर मुंह तक ले जाने के बिहेवियर का कोई न्यूरल सर्किट नहीं बना था। सर्किट बने बिना कोई भी काम हमेशा मुश्किल लगता है। तो कैसे बनाए नई आदतें? चलिए अब आपको नई आदतों को बनाने के लिए ज़रूरी कदम बताए जाएं। दोस्तों, मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर मेडिटेशन करने, भगवत गीता पढ़ने, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने और लिखने, रनिंग और योगा करने, सुबह शंख बजाने, प्राणायाम का रोज़ अभ्यास करने से लेकर न जाने कितनी दूसरी आदतों से अपनी दिनचर्या को सजाया संवारा हुआ है। मैं ऑफिस जाते हुए ट्रैवलिंग में लगने वाले 1 घंटे के दौरान भी कई उपयोगी काम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने उन कामों की भी आदत डाल ली है। जिन्होंने आदत नहीं डाली है उन्हें मैं मोबाइल पर गेम्स खेलते हुए समय नामक गोल्ड को मिट्टी में डालते हुए देखता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको हेल्दी आदतों का सहारा लेना ही होगा। इसलिए नई आदतों को कैसे बनाया जाए इस पर अब मैं जो भी बताने वाला हूँ कृपया उसे बहुत ध्यान से सुनें और उसके नोट्स भी बना लें ताकि जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आप नोट्स रेफ़र कर सकें। स्टार्ट स्मॉल एंड स्पेसिफिक। जब आदतों को बनाने की बात आती है तो अपने लक्ष्य को लेकर आपको बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है कि आपको ठीक ठीक क्या आदत चाहिए और जोश में एकदम रातों रात सब बदलने की कोशिश नहीं करें। कई लोग जो नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं वे कुछ ही दिनों में ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि जोश में वे भारी भरकम संकल्प ले लेते हैं। आप देखेंगे कि 2 जनवरी को जिम में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन 15 जनवरी के आते आते सारी भीड़ छट जाती है। जो लोग 2 जनवरी को आकर एक ही दिन में डोले शोले, चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, एब्स सब मारकर गए वे 3 दिन तो दर्द के मारे नहीं आते और फिर अगले कुछ दिनों में बार बार दर्द से परेशान होने से उनका मोटिवेशन धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कोई भी नई आदत को शुरू करते हुए ख्याल रखें कि शुरू में बहुत इंटेंसिटी न बढ़ा दें। ऐसा काम रखिए अपने लिए जिसे आप सहजता से पूरा कर सकें।
कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक बात याद रखें कि आदत बनाने में कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी भूमिका है। आदत खराब हो या अच्छी, 5 दिन लगातार सिगरेट पी लो तो छठे दिन आपके पैर खुद ही सिगरेट की दुकान की ओर चल पड़ेंगे। 5 दिन 5 किलोमीटर रोज़ दौड़ लो तो छठे दिन अपने आप जूते पहन के आप निकल लोगे। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था दोस्तों। एक आदमी को बर्गर बहुत नापसंद था, बहुत ज़्यादा नापसंद। एक बार उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसे खाने को बर्गर दिया गया। उसने सूंघा, एक कौर मुंह में लिया और थूक दिया। अगले दिन उसे फिर से बर्गर दिया गया, उसने किसी तरह मुंह बनाकर क्वार्टर बर्गर खाया। तीसरे दिन उसने हिम्मत करके पूरा बर्गर खा लिया, हालांकि इस दौरान वह मुंह बिचकाए रहा। चौथे दिन उसने सहज ही बर्गर खा लिया और 5वें दिन वह बर्गर दिए जाने का इंतजार कर रहा था। तो देखिए किस तरह लगातार करने से तकलीफ भरा लगने वाला काम भी हम खुशी खुशी करने लगते हैं, क्योंकि शरीर को आदत होने लगती है। ऐड न्यू हैबिट्स टू ओल्ड वंस। आदतों को अगर इंडिपेंडेंट शुरू करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी बनाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहतर यह होता है कि नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़कर शुरू करो। जैसे मैं नहाने के बाद ध्यान करता हूँ, ध्यान करते हुए प्राणायाम कर लेता हूँ। प्राणायाम के बाद मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाली 5 बातें लिख लेता हूँ। यहाँ नहाने की आदत से मैंने 4 आदतें और जोड़ दी। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर इसे स्टैकिंग दी हैबिट्स कहते हैं। वह आपका मॉर्निंग रूटीन हो या रात सोने के समय का रूटीन, जब हम नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ते हैं तो उसे बनाए रखने की संभावना बढ़ जाती है। यूटिलाइज ट्रिगर्स एंड क्यूज। नई आदत के लिए जिस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है वह सिर्फ विल पावर से लाने की कोशिश करेंगे तो कभी जब विल पावर कमज़ोर पड़ेगी तो आदत टूट जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप ट्रिगर और क्यू का इस्तेमाल करो। बहुत से लोग मेडिटेटिव म्यूजिक सुनते हैं तो ही उनका मेडिटेशन करने का मन करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। रोज़ मेडिटेटिव संगीत लगाकर सुन सकते हैं। कुछ लोग अगरबत्ती की खुशबू के बाद पूजा करने का मन बनाते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। आप जिस बिहेवियर को अपना लक्ष्य बना रहे हो उसे सहज ही अपनाने के लिए आप ज़रूरी ट्रिगर ढूंढ सकते हो। मैं सुबह लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस पर निकलने से पहले आधा कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, राज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वह मुझे इंस्टेंट बूस्ट करती है। ट्रिगर विजुअल भी हो सकते हैं दोस्तों, कोई खास समय भी हो सकता है, या जैसा मैंने ऊपर बताया कि आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग हैबिट को भी ट्रिगर बना सकते हैं। क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम। अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हर आदत बिना रिवॉर्ड के पूरी नहीं होती। बुरी आदतों के रिवॉर्ड बड़े लुभावने लगते हैं, लेकिन अच्छी आदतों के रिवॉर्ड उनसे भी ज़्यादा लुभावने होते हैं। आजमा कर देख लीजिए। हर नई आदत को पुख्ता करने यानी उसे मजबूत करने के लिए रिवॉर्ड तय करो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप नई आदतों को सस्टेन कर पाएंगे। आप अगर रोज़ अपने लिए ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाते हो और रात को चेक करते हो कि कौन कौन से काम किए और पूरे किए गए काम के आगे टिक लगाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह टिक लगाना भी आपके लिए रिवॉर्ड का काम करता है। हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। दोस्तों, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी हमें हैबिट लूप के हिस्सों पर ध्यान देना होगा। हैबिट लूप के 3 हिस्सों में हैबिट को शुरू करने के लिए पहला हिस्सा बहुत क्रूशियल है, ट्रिगर। आपको अपने हर बुरी आदत के ट्रिगर को पहचानना होगा। मैं एक समय बहुत सिगरेट पिया करता था। मुझे स्मोकिंग छोड़ने में 2-3 साल लग गए। शुरू में बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा। 30 साल पुरानी आदत थी। कई बार मैं जोर लगाकर 2-3 महीने सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन कोई ना कोई फिर मुझे पुराना दोस्त टकरा जाता जिसके साथ मैंने कभी सिगरेट पी हुई थी। वह जिद करता थोड़ी सी तो मैं भी तुरंत सिगरेट पी लेता। दोस्त का मिलना मेरी हैबिट के लिए ट्रिगर का काम करता था। मैंने कुछ समय के लिए दोस्तों से मिलना ही बंद कर दिया। अब मैं स्मोक फ्री हूँ। स्मोकिंग की तरह ही हर हैबिट के कोई ना कोई ट्रिगर ज़रूर होते हैं। आप उन्हें पहचानिए
और उन्हें हटाइए जीवन से। ट्रिगर हटेगा तो उसके पीछे बिहेवियर भी अपने आप चला जाएगा। हैबिट क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत स्पेस घेर लेती है, इसलिए जब एक बुरी हैबिट को आप छोड़ते हैं तो दूसरी किसी पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए आदत छोड़ना आसान रहेगा। मसलन आप अगर सुबह की दूध की चाय छोड़ना चाहते हैं, चाय पीने वाले समय में आप पौधों में पानी देने या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने या गार्डन में वॉक करने के लिए जाने जैसी कोई नई आदत शुरू कर सकते हैं, ताकि लाइफ में वैक्यूम ना बने। अगर आपके स्ट्रेस से कोई बुरी आदत जुड़ी है, सिगरेट पीने, चॉकलेट खाने जैसी, तो आप स्ट्रेस के साथ लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर सकते हैं। यह एक पॉजिटिव और हेल्दी आदत होगी। आदत छोड़ते हुए ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसे धीरे धीरे छोड़ा जाए। 10 सिगरेट से 5, 5 सिगरेट से 2, फिर 1 और गायब। आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने की पब्लिक में घोषणा भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, सोशल मीडिया में ही डाल दो एक लाइन, मैं संकल्प लेता हूँ कि दिवाली के दिन से दारू पीनी बंद। ओके, दिवाली होली को बख्श देते हैं, नए साल से बंद। अच्छा चलो 2 जनवरी से बंद, क्योंकि नए साल में आप कहाँ छोड़ेंगे। अब ठीक घर वालों और दोस्तों को भी बोल सकते हैं ताकि वे तुम्हारी मदद करें, पर दोस्त अगर कमीने हों तो उन्हें कुछ ना कहना ही ज़्यादा अच्छा। जिसे छोड़ने की बात करोगे कमीने वही चीज़ लेकर घर पहुंच जाएंगे। नहीं, मेरे तो ऐसे ही दोस्त हैं। तो दोस्तों, NLP के तहत मैंने अच्छी आदत शुरू करने के 9 स्टेप्स सीखे थे। आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं ये 9 स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क यह है कि मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी बुरी आदत छोड़ रहे हैं और कौन कौन सी अच्छी आदत शुरू कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें और मन में कोई सवाल हो तो बेधड़क होकर पूछें। मुझे यकीन है दोस्तों कि जिसने भी यह वीडियो पूरा देखा होगा उसे हैबिट्स की साइंस समझ आ गई होगी। अब जो समझ में आया है उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू कीजिए और अच्छी आदतों की सुनहरी दुनिया में कदम रखिए। अगर आपको वीडियो में कही गई बातें थोड़ी काम की लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने को कृत संकल्प, थोड़ा मुश्किल शब्द है, डिटरमाइंड हूँ। मुझे आप भी नहीं रोक सकते। एक बार फिर माइंड फिट ग्रोथ में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। 3 दिनों में अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपनी आदतों पर काम करना शुरू कर दें। बुरी आदतें छोड़ें और अच्छी आदतें जोड़ें। और क्या, मुझे भी अपनी हैबिट लूप को बदलने के लूप में शामिल करें तो मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूंगा। तो चलिए 3 दिन बाद मिलते हैं। बस एक बात याद रखें, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। और मन में है तो मुमकिन है। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।